नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार शुक्ला आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आगामी कई सारे एग्ज़ाम आएंगे पॉलिटिकल साइंस में। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने सोचा कि आपको आसान भाषा में कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आसान भाषा में पढ़ते हैं। मित्रों, मैं आज आपको रॉल्स की जो न्याय सिद्धांत है उसको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मित्रों इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मित्रों, अगर हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत की बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण न्याय का सिद्धांत है, क्योंकि अरस्तु ने वितरणात्मक सिद्धांत दिया था। उसके बाद न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत का सबसे उत्तम उल्लेख जो है वो रॉल्स महोदय ने किया था। ठीक है, तो जॉन रॉल्स जो थे, इनका जन्म हुआ था 1921 में और इनकी मृत्यु हुई है 2002 में। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये इनकी फेमस पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। रॉल्स महोदय जो हैं, इन्होंने न्याय की बात की है, क्योंकि जो समय था इनका जब इन्होंने सिद्धांत दिया, वो समय था नव उदारवादी युग था। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, पूंजीवाद पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, और जो वंचित जो वर्ग थे उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तब रॉल्स महोदय ने अपना ये सिद्धांत दिया। उस समय एक बहुत बड़ा जो है एक वो चल रहा था, विवाद चल रहा था प्रगति बनाम न्याय का। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है कि न्याय इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स महोदय ने यहाँ पर न्याय की ही बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि सभी सद्गुण अच्छे तो हैं, परंतु जिस समाज में न्याय नहीं है वहाँ पर जो है कोई भी सद्गुण प्रभावी नहीं होगा। यानी न्याय के विपरीत जो समाज होगा वो अन्यायी समाज कहलाएगा। उसके विपरीत जो एक विचारक थे, बहुत प्रसिद्ध विचारक है हेयक महोदय, इन्होंने बताया कि जो है प्रगति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्याय उसके बाद में है। ठीक है, हेयक ने न्याय को उतनी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना जिन्होंने रॉल्स महोदय ने दिया। रॉल्स ने न्याय को बोला है कि प्रथम सद्गुण बोला। ठीक है, क्या बोला इन्होंने प्रथम उसको सद्गुण बोला। ठीक है, अब हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, न्याय जो क्या था उस समय, क्या था कि जब ये इन्होंने सिद्धांत दिया था ना, तो उस समय क्या था कि श्वेत और अश्वेत का बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। अमेरिका में तो खासकर चल रहा था। ठीक है, क्योंकि अश्वेत जो थे वो श्वेत के विपरीत अपने अधिकारों की बात बहुत जोरों शोरों से उठा रहे थे। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ कि अब बैलेंस करना है भाई, हम जो है प्रगति भी चाहिए और साथ में जो है किसी का हनन भी ना हो, न्याय की भी बात हो। तब उन्होंने बहुत ही उत्तम सिद्धांत दिया अपना। ठीक है, तो जो रॉल्स महोदय ने उन्होंने बताया कि असल में न्याय की समस्या क्या थी, तभी तो न्याय का सिद्धांत बना। तो उन्होंने न्याय की समस्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण है वो सही से नहीं हो पा रहा है, और वही न्याय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 प्रकार की जो है न्याय की समस्याएं बताई, जैसे कि आधार और स्वतंत्रताएं। ठीक है, दूसरी समस्या थी शक्तियां और अवसर की जो है असमानता थी उस समय। ठीक है, आय और संपदा के बारे में जो है वो असमानता थी, और सबसे जो चौथा है वो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। इन चारों को उन्होंने बताया कि ये प्राथमिक वस्तुएं हैं जिनका हमें न्यायपूर्ण वितरण करना है, क्योंकि इनके बिना जो है न्याय सिद्धांत अधूरा है। ये इन्होंने रॉल्स महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया। ठीक है, अब मित्रों, फिर उसके बाद जॉन रॉल्स ने जब अपना इन्होंने 4 समस्याएं बताई, तो उसके बाद उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को उन्होंने बताया कि जो उनका न्याय सिद्धांत है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है, मतलब प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। मित्रों, एक शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय होता है और एक होता है तात्विक न्याय। एक होता है तात्विक न्याय। ठीक है, तात्विक न्याय क्या होता है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय होता है ये कहता है कि प्रोसेस सही होना चाहिए। मतलब किसी के साथ अगर उसका जो है प्रक्रिया के अनुरूप उसके साथ अगर न्याय हो रहा है, ठीक है, तो वो सही माना जाए। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो अमीर से अमीर बनता जा रहा है, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसने जो है सही तरीके से उसने जो है धन का अर्जन किया है। ठीक है, उसने जो है व्यापार से अर्जन किया, चाहे जहाँ से अर्जन किया हो, लेकिन उसने सही तरीके से किया है, तो वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर किसी
किसी ने जो है उसके पास जो संपत्ति वो अनैतिक पूर्ण तरीके से आ रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी संपत्ति लेकर के वो गरीबों को दे दे, तो वो कहलाता है आपका तात्विक न्याय। ठीक है, तो राल्स ने जो है अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की ही संज्ञा दी, जबकि उनके न्याय में कहीं ना कहीं तात्विक न्याय ज़्यादा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उपयोगितावाद की आलोचना। दोस्तों, कभी कभी नेट के क्वेश्चन में, यूजीसी नेट के क्वेश्चन में या पीजीटी टीजीटी हायर के क्वेश्चन में जब पेपर होता है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उपयोगितावाद की आलोचना किसने की। ठीक है, तो उपयोगितावाद की आलोचना, भरपूर आलोचना जॉन रॉल्स ने की। ठीक है, क्योंकि उपयोगितावाद क्या कहता है? उपयोगितावाद कहता है कि व्यक्ति जो है हमेशा अधिकतम सुख पाने की चेष्टा करनी चाहिए, व्यक्ति को हमेशा अधिकतम सुख पाने की चेष्टा करनी चाहिए, भले ही उसके चक्कर में क्या हो कि जो माइनॉरिटी हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनका हनन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राल्स ने इसकी धुर आलोचना की है और उसने कहा कि सुखी लोगों को कितना भी सुखी कर लो, सुखी लोगों को कितना भी सुखी कर लो, परंतु उससे क्या होता है, दुखी लोगों के दुख का हिसाब नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने, किसने कहा? ये राल्स महोदय ने कहा। मतलब राल्स महोदय ने यहाँ पर उपयोगितावाद की आलोचना की है और ये बताया कि जो है सुखी लोगों को सुखी तो रहने का हक है, लेकिन उससे फायदा हो किसका हो? उससे फायदा कम से कम जो है दुखी लोगों का हो, ताकि इससे क्या हो कि उनको भी कुछ सहारा मिल सके। ठीक है, तो उसके बाद अब हम सबसे महत्वपूर्ण, जो राल्स के न्याय सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो उनका भाग है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो इसका जो टर्म तो मालूम है उनको कि अज्ञान का पर्दा होता क्या है, विल ऑफ इग्नोरेंस, उनको ये भी मालूम है कि ये राल्स की थ्योरी है। ठीक है, क्वेश्चन में आता है अज्ञान के पर्दे का सिद्धांत किसमें उल्लेखित है, तो वो कह देंगे कि राल्स का सिद्धांत। ये तो बिल्कुल याद करने लायक है, लेकिन अब हम समझते हैं आखिर ये अज्ञान के पर्दा जो है, विल ऑफ इग्नोरेंस, क्या चीज है। ठीक है, देखो राल्स ने बताया, राल्स ने कहा ना कि उनका न्याय जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, तो राल्स ने क्या किया कि कुछ सिद्धांत उन्होंने जो बताए अपने न्याय के, उनको कैसे स्थापित किया गया उसकी उन्होंने भूमिका बताई है। ठीक है, उसको बड़ा जरा हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, राल्स ने बताया कि जब हम क्या करते हैं, जब मनुष्य को कभी ये मालूम नहीं था, जब वो क्या था, जब वो अपनी मूल स्थिति में था, यानी जब वो अपनी पहली कंडीशन में था, तब उसको ये नहीं मालूम था कि आगे चलकर वो उसकी हालत क्या होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसी ही समय जो है न्याय के सिद्धांत जो है बनने चाहिए, ऐसा राल्स का मानना था। ठीक है, इसी ही समय न्याय के सिद्धांतों का निर्माण हो जाना चाहिए। ठीक है, तो राल्स ने बताया कि मूल स्थिति में जो व्यक्ति था उसको ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि आगे चल के वो जो है, जब आगे की स्थिति आएगी तो वो क्या है, वो गरीब बनेगा कि अमीर बनेगा। ठीक है, वो गरीब बनेगा कि अमीर बनेगा, अभी उसको नहीं मालूम है। जैसे आपको क्या किया जाए, आपको जो है किसी पर्दे के पीछे रख दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि आपको जो है, आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल जो है गरीब हो जाएंगे, या तो आप बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे कि अमीर हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मान लो हम गरीब हो गए, तब क्या हम भूखों मरेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप अपनी सुरक्षा को पहले मद्देनजर रहते हुए कुछ अपने लिए व्यवस्था कर लोगे। किस कंडीशन में? यदि मान लो हम क्या हुए, यदि मान लो हमें कुछ नहीं मिला, यानी हम आगे चल के गरीब हो गए आगे। ठीक है, ये अज्ञानता का पर्दा है। और मान लो इसके आगे हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि हम गरीब बन गए, तब तो अपने लिए कुछ पहले से ही सोच के रखना चाहिए ना, तो उसी ही समय सिद्धांत बनानी चाहिए, ऐसा राल्स का मानना था। तो इस समय क्या था, देखो मनुष्य ये हमने बनाया, देखो इसकी सोच है कि आगे चलकर कुछ भी हो, मुझे बुरी स्थिति से बचना होगा। अमीर बन गए तब तो ठीक है, नहीं गरीब बन गए तो बहुत बुरा होगा। तो क्या है कि इस स्थिति में ही सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। तब स्थिति में मनुष्य की सोच क्या होगी? तब स्थिति में मनुष्य की सोच होगी कि जो बुरा, यानी जो कमजोर वर्ग है, यानी जो गरीब वर्ग है, उसके लिए कुछ तो अधिकार जो है वो हमेशा सुरक्षित रख लेने चाहिए। क्या रख लेने चाहिए? सुरक्षित रख लेने चाहिए, ताकि वो जो है आगे चलकर उतना बुरा जो है उसको फेस ना करना पड़ेगा। ठीक है, अमीर हुआ तब तो बहुत ही बढ़िया है। तो यही मूल स्थिति थी, अज्ञान के पर्दे की बात ही यही थी कि राल से बताना चाहता था कि कुछ सिद्धांत
ऐसे होने चाहिए जिनमें क्या हो कि अमीर तो बन रहा है, वो ठीक है, उसने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, वो उसको अमीर बनने का हक है, वो अमीर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके अमीरी से गरीब को फायदा नहीं होता है, गरीब व्यक्ति को फायदा नहीं होता है, तो क्या फायदा है ऐसे समाज का, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि गरीब को भी कुछ जो है सिक्योरिटीज दी जानी चाहिए, कुछ जो है सिद्धांत उनके लिए बनाए गए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिलने चाहिए। यही अज्ञान के पर्दे की बात है कि मूल स्थिति में मनुष्य को रखा जाए और उससे ये पूछा जाए कि आगे चल के आप जो है या तो गरीब बनोगे या तो अमीर बनोगे, तो आप क्या चुनते हो, आपके हिसाब से न्याय के क्या सिद्धांत होने चाहिए। तब जो व्यक्ति है जो मूल स्थिति में है, ठीक है, जो मूल स्थिति में है वो 2-3 सिद्धांतों का निर्माण करेगा, उसमें ये बताएगा कि जो गरीब है कम से कम उसको इतना गरीब ना बन जाए कि वो जो है भूखों मर जाए, इसलिए उसको भी कुछ कुछ जो है उसको भी सहूलियत दी जाए, ठीक है। ऐसा वो व्यक्ति सोचेगा। क्यों सोचेगा? क्योंकि व्यक्ति कुछ भी हो, व्यक्ति विवेक विवेक वाला तो है ही है, उसको ये तो पता है ना, कल को मान लो हम ही जो है गरीब बन गए तब क्या होगा, कल को मान लो हमारी कंडीशन बुरी हो गई तो क्या हम भूखों मरेंगे? तो पहले अपने लिए व्यवस्था बना ली जानी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो गरीब को भी कुछ ना कुछ सुरक्षा देने के लिए वो कुछ करेगा। यहीं से दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, यहीं से राल्स के न्याय सिद्धांत से ही जो है वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना हो, यानी कल्याणकारी समाज जो होता है, कल्याणकारी समाज की जो व्याख्या है वो इन्हीं के ही सिद्धांत के फलस्वरूप होने लगी। फिर उसके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री है, ठीक है, तो उन्होंने जैसे अमर्त्य सेन ने भी जो है कुछ ऐसे ही सिद्धांतों का निर्माण किया, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है सिद्धांत आगे आने चाहिए, इसीलिए इनको नोबेल का पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है वेलफेयर स्टेट की जो है उन्होंने एक मूल संकल्पना रखी, ठीक है। आगे चल के बहुत सारी जो है चीजें आई कि अमीर जो नव उदारवादी समय में जो अमीर है वो अमीर बनने दो उसको, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो गरीब हैं तो उनके लिए सरकार को चाहिए, राज्य को चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा करे, ठीक है। यही अज्ञान के पर्दे की बात है, ठीक है। तो राल्स का न्याय सिद्धांत हम लोगों ने जाना, उन्होंने बताया कि न्याय बहुत ही जरूरी चीज है, न्याय एक सद्गुण है और इसके अनुपस्थिति में जो समाज होगा वो अन्यायी समाज होगा, ठीक है। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको राल्स ने जो मूल स्थिति में जो उन्होंने, यानी ये जो स्थिति थी उसमें जो सिद्धांत बनाए न्याय के, जो 3-4 सिद्धांत हैं उनके बारे में हम अलग से व्याख्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको जो है ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।